प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है साक्षी भाव में आप अपने होने का भाव करते हैं या ये कुछ और बात है। साक्षी भाव के होने या ना होने का पता किसे चलता है और जीव के कल्याण के लिए किस भाव में रहना चाहिए। ये जो विषय है ना साक्षी भाव, ये कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग का एक सार जैसे कह सकते हैं ये विषय है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक हैं इस प्रकार से साक्षी भाव को लेकर के बहुत सारा भ्रम भी है। कई बार ऐसा लगता है कि हर रोज साधकों से जब बातें होती है तो वहां पर अलग अलग प्रकार की जो है वो भ्रांतियां, जो उनके अपने ही खुद जो है साक्षी भाव को लेकर के कुछ विचित्र विचित्र सी एक मान्यताएं हैं बहुत सारे साधकों के मन में। और वो अक्सर जो है वो दिखाई देती है। जैसे एक मान्यताओं में से एक मान्यता जो है वो कुछ ऐसी है कि शरीर की संवेदनाएं मुझे बता रही है कि मैं कब साक्षी हूँ, कब मैं साक्षी नहीं हूँ। इसी प्रकार से जो बहुत सारे साधक हैं, साक्षी भाव यानी कि बस अभी तक उस अज्ञान का नाश हुआ नहीं। अभी तक बस एक जिसे कह सकते हैं कि सतही तौर पे वो बस एक पता चला है कुछ ऐसा। मनन की उतनी गहराई में गए नहीं, उतनी स्पष्टता आई नहीं। जिस प्रकार से हम बाकी सारी बातों को, जो एक अज्ञान क्या था वास्तव में, मान्यता थी। बिना सोची समझे जो है हमने जो कुछ भी था मान लिया था और उन्हीं मान्यताओं के साथ में हमने अपना जो भी एक आध्यात्मिक यात्रा रही होगी तो उसको जो है हमने उसी में जो मान्यताओं के अंदर ही अपनी पूरी की पूरी एक जीवन की यात्रा जो की उसी मान्यताओं को पकड़ते हुए की। इसी में एक बार जब जैसे गुरु कहता है कि तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि भी नहीं, तो ये भी एक मान्यता की चादर की तरह ओढ़ लिया जाता है। और यहाँ से जो है वो भ्रमजाल शुरू होता है कि एक बार तो मैं कहता हूँ कि मैं दृष्टा हूँ, मैं अज्ञेय हूँ, मैं जान नहीं सकता अपने आप को, और ये सारा का सारा दृश्य मैं नहीं हूँ। लेकिन अगले ही क्षण जो है, क्योंकि ये मान्यता है, ये प्रमाणित बात तो है नहीं। और दूसरी बात जो है वो अगला जो बात जब कहते हैं कि दृश्य भी मैं हूँ, कोई दृश्य दृष्टा का विभाजन नहीं है, दृष्टि मात्र है। इस प्रकार से जब कहा जाता है तो यहाँ पर फिर भ्रमित होना शुरू होते हैं कि भाई अनुभव क्रिया है तो फिर मैं तो अनुभव क्रिया के भाव में रहता हूँ। और इस प्रकार से जो है बहुत सारे लोग हैं। और फिर एक विषय और आता है जीव का कल्याण। जीव तो है ना, संसार तो है, सब कुछ है, जीव का कल्याण भी होना है। तो साक्षी भाव को एक लाभ की वस्तु के रूप में भी देखा जाता है। तो इस प्रकार की साक्षी भाव करने से कुछ ऐसा होगा जिससे जीव का कल्याण हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि मुझे कुछ प्राप्त तो हो ही जाएगा कम से कम। आध्यात्मिक मार्ग है, साक्षी भाव की साधना है। तो अगर मैं ये साधना साधता हूँ तो मुझे कुछ प्राप्त तो होना है। और इस प्रकार से भी जो है साधकों के विचार आते रहते हैं। तो उन्हीं जो है उन्हीं सारे जो उनके जो प्रश्न होते थे, जिज्ञासाएं होती थी, ऐसा लगा कि आज इस पर जो है साक्षी भाव को लेकर के जो बात है उसको थोड़ा सा जो है अलग अलग आप जैसे साधकों के साथ में इसमें थोड़ा गहरे उतरा जाए, इसको समझने का एक प्रयास किया जाए। जैसे ये कहते हैं ना कि वही बात है, एक साधक का ही कहना था। उन्होंने भी बड़े सुंदर तरीके से बताया भी था कि मान लो कि आप जो हो वास्तव में किसी राजा का आप किरदार निभा रहे हो। आप एक राजा का किरदार निभाते हुए आप उस किरदार में इतना डूब गए, इतना खो गए कि आपने स्वयं को जो है राजा ही मान लिया। अब उस किरदार से आप बाहर आए हो अभी अभी, वहां से उस ज्ञान का नाश हुआ है कि ये वास्तव में क्या है, ये एक्ट है। आप राजा हो नहीं, आप राजा का एक्ट कर रहे थे। लेकिन अब वो जो आसक्तियां थी, वो जो मतलब उस किरदार में जो इतना डूबा गया,
अब वो आसक्तियाँ इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो अभी भी जो है आपका व्यवहार जो है वो बार-बार आप चाहे कितना भी कह दो कि आप एक एक्टर हो, लेकिन वहां पर जो है वो राजा वाली जो बात है वो जाती नहीं है अपने अंदर से। तो बड़े सुंदर तरीके से बताया भी गया था इसको। तो ये अच्छा भी लगा। और वैसे तो इसीलिए इस विषय पे जो साक्षी भाव को लेकर के जो भ्रांत मतलब एक भ्रमजाल सा फैला हुआ है, जो एक मान्यताओं की जो चादर ओढ़ दी गई है बहुत सारे साधकों में, और ज्ञान मार्गियों में ये अक्सर होता है। ये साक्षी भाव जो है वो जितनी भी बात हो उतनी ही कम है। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे साधकों से पूछता हूँ तो कुछ विचित्र ही उनका मेरा अपना साक्षी भाव है, मैं ऐसे ही साक्षी भाव की स्थिति में रहता हूँ, मैं ऐसे ही साधना करता हूँ। इस प्रकार से भी बताते हैं बड़े सारे साधक। तो एक बहुत ही जो है वो अलग तरीके की इसमें है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप जैसे साधकों के साथ में जब चर्चा होगी और साक्षी भाव के विषय के ऊपर जब एक प्रकाश पड़ेगा, तो एक विस्तृत जो बात है वो क्या है, इससे जुड़ा हुआ बात वो थोड़ा सामने आ सके। तो प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को। प्रणाम हिमांशु जी। प्रभु, कुछ कह सकते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज की जो चर्चा का विषय है आपका कि साक्षी भाव में आप अपने होने का भाव करते हैं या ये कुछ और बात है। देखिए, साक्षी भाव ज्ञान का परिणाम है और यदि ये शब्द ही नहीं होता, ये साक्षी भाव इसकी परिकल्पना ही नहीं की गई है या फिर बताया भी नहीं गया है। मात्र मूल ज्ञान हुआ है, तो मूल ज्ञान का परिणाम साक्षी भाव स्वतः घटित होगा। भले ही ये अवधारणा हो या ना हो, ये साक्षी भाव वो परिणाम है, उसका ज्ञान का परिणाम है। तो साक्षी जिसे हम कहते हैं, साक्षी का ज्ञान, ये साक्षी क्या है, उसकी समझ, वहाँ से निकल कर ये साक्षी भाव उस चित्त पर उसका प्रभाव है। जिस प्रकार सूर्य का प्रभाव क्या होता है? सूर्य निकलता है तो प्रकाशित हो जाता है जगत, और उस प्रकाश में प्रभाव ये होता है कि कर्म सुव्यवस्थित होते हैं, देखकर होते हैं, स्पष्टता होती है। अब साक्षी भाव क्या है? सूर्य के प्रकाश का जो प्रभाव है, वही तो साक्षी भाव है। तो क्या करते हैं? क्या अपने होने का भाव करते हैं? यदि सूर्य निकला है दिन में, तो क्या हम सूर्य निकलने का भाव करते हैं? या फिर हम चेक करते हैं कि क्या सूर्य तो निकला तो नहीं है, अभी कहाँ पर है? कभी नहीं करते। कभी नहीं देखते हम घूम कर कि सूर्य निकला है कि नहीं। यदि प्रकाशित हो रहा है तो सूर्य है। ये समझ इतना ही सहज वो साक्षी भाव है, जितना सहज ये है कि प्रकाश है तो सूर्य है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रकाश का होना ही सूर्य का होना है। अभी रात्रि है, लेकिन प्रकाश है तो सूर्य है। भले ही अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन चांद के द्वारा वो प्रकाश अभी भी आ रहा है। तो प्रकाश का होना ही सूर्य का होना है। तो वो प्रभाव है। ऐसे ही साक्षी का प्रभाव, उस ज्ञान का प्रभाव, मूल ज्ञान का प्रभाव ये चित्त पर पड़ता है, तो चित्त वो परिणाम स्वरूप चित्त साक्षी भाव में आ जाता है। एक जैसे प्रयास करते हैं कि साक्षी भाव में आ जाएं। मैं ये कहता हूँ कि मूल ज्ञान के उपरांत ये साक्षी भाव आ जाए नहीं, ये छूट जाए, संभव नहीं है।
ऐसा संभव नहीं है कि वो छूट जाए। जब क्योंकि ये स्वयं का ज्ञान है, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान है, तो वो जा नहीं सकता। वो कभी नहीं जा सकता। उसको आपके चाहने पर निर्भर नहीं है और आपके प्रयास पर निर्भर नहीं है साक्षी भाव। वो चाह जी, आपकी आवाज़ लगता है शायद नहीं आ रही है अभी। हिमांशु जी? जी, नेटवर्क में शायद कोई इश्यू होगा। जी, हिमांशु जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? हाँ, अरे अब आ सत्तू रही जी, है। नहीं सुन अब पा आ रही रहे है, अब हैं? आ रही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बीच में नेटवर्क इश्यू है। तो यही मेरा जी। कहना है कि साक्षी भाव जा नहीं सकता। ज्ञान का प्रभाव पढ़कर ही रहता है और साक्षी भाव के होने या ना होने का पता कैसे चलता है? तो साक्षी भाव में सब कुछ पता चलता है। साक्षी भाव ही तो है, वहाँ सब पता चलता है। क्योंकि अब तो साक्षी भाव आया है। साक्षी भाव में चित्त की हर अवस्था का पता चलता है। चित्त में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या नहीं। तो वो शुद्ध अवस्था में क्या है, वो शांति दिखाई पड़ती है, वो निश्चिंतता दिखाई पड़ती है। वो इस प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। भले ही ये भी मतलब इसी से साक्षी भाव को आंकना, आकलन करना ये उचित नहीं है, लेकिन प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो साक्षी भाव के लिए कुछ करना नहीं होगा। ये तो ज्ञान का बीज है जो एक बार बो दिया है और यदि वो अनुकूल हाँ, मिट्टी अनुकूल है उस समय और सभी कुछ देश काल परिस्थिति अनुकूल है और अर्थात साधक के गुण थे तब ये बीजारोपण हुआ है। तो साक्षी भाव प्रभाव के रूप में वो पौधा फलित होगा ही होगा, वो दिखेगा ही दिखेगा और धीरे धीरे वो मजबूत भी होगा, बड़ा भी होगा। अब आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं है। ना चाहूं कि साक्षी भाव ना रहे तो ऐसा संभव नहीं है। ये बड़ा विकार हो जाएगा। संभव नहीं है कि साक्षी भाव ना रहे। तो साक्षी भाव के लिए इसीलिए कोई प्रयास नहीं है। बीज सही मौसम में सही देश काल परिस्थिति में यदि बीज बोया है तो फिर वो फलित होना ही होना है। ये सोचकर गुरुजन भी निश्चिंत हो जाते हैं कि ज्ञान बीज बोया है तो अब साक्षी भाव तो प्रभाव स्वरूप साक्षी भाव होना ही होना है। भले ही हम लोग इस पर चर्चा करें और ना करें, ये शब्द उपयोग करें और ना करें, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे पता चलता है जीव के कल्याण के लिए जीव को किस भाव में रहना चाहिए? ये जो अवधारणा दी जाती है कि जीव के कल्याण के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सबको पता है। ये लेकिन क्या ये होता है? क्या ये होता है? जीव के कल्याण के लिए जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्या वो हम करते हैं? ये व्यावहारिक प्रश्न है कि हमें पता है कि अ, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो क्या वो बोलते हैं? क्या संसार में सभी सत्य बोलते हैं? सबको पता है। सबको पता है कि शुद्धता में रहना चाहिए, तो क्या ये शुद्धता रहती है? तो चाहिए ना चाहिए से कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ अ, ये शब्द जो है पुस्तकों में अच्छे लगते हैं, भाषणों में अच्छे लगते हैं और यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर हम ये कहते हैं कि क्या जब
सूर्य का प्रकाश है, तो उस प्रकाश में क्या मुझे सिर्फ पेड़ ही दिखाई देंगे? तब मैं मानूँगा कि सूर्य का प्रकाश है तो मुझे पेड़ दिखाई देते हैं। तो अर्थात पेड़ दिखने से मैं सूर्य को जोड़ लूँ कि जब पेड़ दिखें तो समझ लो कि साक्षी भाव है अर्थात सूर्य है। या फिर किसी को बिल्डिंग दिखती है तो वो कहता है कि जब बिल्डिंग दिखाई दे तो समझो सूर्य है। तो ये प्रभाव गलत है, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ दिखेगा, प्रकाशित है तो सब कुछ होगा और सब कुछ होते हुए भी वो सूर्य की उपस्थिति होगी और कल वही कल्याणकारी है क्योंकि जो भी जो भी भाव प्रकाशित है, वो सभी जीव के लिए कल्याणकारी है। तो जीव को किस भाव में रहना चाहिए? वो किसी भी भाव में हो, वो जीव किस भी भाव में हो, सभी भाव उसके लिए आवश्यक हैं। तभी तो उसे मिले हैं, कृपा स्वरूप मिले हैं। सभी उस कैनवस के रंग हैं, जिसमें वो जीवन रूपी चित्र सुंदर बनना है। लेकिन प्रकाशित रहे। बिना प्रकाश के उस कैनवस पर क्या बना है, कोई अर्थ नहीं है उसका। तो कल्याण उसमें है कि प्रकाश रहे, चाहे वो उस पर फिर कुछ भी भाव आए, लेकिन प्रकाशित होना आवश्यक है, कल्याणकारी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, हिमांशु जी, बहुत आभार। जी, अश्विन जी, कुछ कह रहे हैं? जी, अश्विन जी, कुछ कह रहे थे क्या? माइक ऑन था, कुछ कह रहे हैं शायद। इस प्रथम विषय पे आप कुछ कह सकते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मुझे लगता है अश्विन जी की आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? नहीं, नहीं आ रही है। जी, पता नहीं, नेटवर्क का इश्यू होगा शायद। ठीक है, जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अश्विन जी, अगर बाहर जाकर के अंदर आ सकते हैं तो शायद मुझे लगता है कि फिर आवाज वाला जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी अभी के लिए। प्रणाम अजय जी, कुछ कह सकते हैं क्या आज इस प्रथम विषय पे? जी, प्रणाम अधिसत्य जी, सभी को प्रणाम। अ, ये मतलब जैसे ये सवाल का जो पहला भाग है कि साक्षी भाव में अपने होने का भाव करते हैं, ये मतलब ये दृष्टि थोड़ी सी गलत है। हम साक्षी भाव का अर्थ किसी प्रकार का भाव करना नहीं है, ये केवल अपने मतलब स्वयं के स्मरण में रहना मात्र है। जैसे और साक्षी भाव को अ, थोड़ा सा थोड़ा सा गलत तरीके से देख भी लिया गया है शायद, कि इसको किसी भाव से जोड़ दिया गया है, जबकि ये मात्र स्मरण है। इसको हमने कई बार जैसे आप गुरुद्वारे वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे आपने सुना होगा कि सिमरन में रहना या धुनी में रहना एक प्रकार की, कि अ, राम के स्मरण में रहना। इस प्रकार ये और साक्षी भाव एकदम सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। अब इसमें भाव आ गया है तो कई बार साधकों को ऐसी गलतफहमी हो सकती है कि किसी विशेष प्रकार का भाव करना होता है। इसमें कोई भाव नहीं है, ये मात्र स्वयं का स्मरण है। इसके
अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ, जब ज्ञान हो जाता है, तब वास्तव में एक दिशा मिल जाती है, या एक संकेत मिल जाता है, या एक स्पष्टता आ जाती है कि किस चीज के स्मरण में रहना है। ऐसा क्या है जिसके स्मरण में रहना है। तो ये मतलब वही, जैसा हिमांशु जी ने कहा कि पूर्ण रूप से ज्ञान का एक परिणाम होता है, तो वो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में इसकी एक विधिवत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है अज्ञान के नाश की। तो यहाँ पे वो दृष्टि जहाँ पे जानी चाहिए, वो दृष्टि बहुत आसानी से चली जाती है। और ये कुछ और बात है, भाव करते हैं ये। हाँ, मतलब ये पहला प्रश्न का जवाब तो यही है, साक्षी भाव के होने या ना होने का पता कि, कैसे चलता है जीव के कल्याण। अ, साक्षी साक्षी भाव के होने या ना होने का पता अब किसे चलता है, तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि चित्त को चलता है। और तो मतलब अगर पता लगने ऐसी बात है, तो इसके अलावा तो और कहीं पता लग नहीं सकता। और जीव के कल्याण के लिए किस भाव में रहना चाहिए, वैसे किसी, मतलब अगेन यहाँ पे, मतलब जीव अपने कल्याण के लिए किसी भाव भाव में रहने की प्रयास कर रहा है, वो अगेन गलत बात है। कोई अ, यहाँ पे कोई मतलब भाव नहीं है ना, प्रयास ही किसी प्रकार का किया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बस मतलब इतनी सरल और सीधी बात है कि मैं मतलब मुझे मेरे ही स्मरण में रहना है एक प्रकार से। बस इतनी सी ही बात है। इससे अधिक जो भी हमने साक्षी भाव को लेके सोच रखा है, वो मतलब मिथ्या धारणा है। और होता क्या है कि जब जो हमारा आलंबन होता है हमारे शरीर पे या हमारे मन पे होता है, तो अ, जो भी जो भी अनुभव हैं या जो भी घटनाएं हैं, वो हम जिस चश्मे से देखते हैं, वो मन का चश्मा होगा या वो शरीर का चश्मा होगा। तो वो वो एक प्रकार से जैसे बोला नहीं आता कि साक्षी भाव में सत्य सत्य की तरह दिखता है, वैसा नहीं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। तो जब तक ये चश्मा लगा हुआ है, मतलब एक मन है, मन का चश्मे से देख रहे हैं या शरीर के चश्मे से देख रहे हैं, तब तक सत्य सत्य की तरह से देखा नहीं जा रहा है। ऐसा मान लिया जा रहा है कि कोई देख रहा है, और वो साक्षी बन रहा है, और उसको साक्षी होने का ज्ञान हो रहा है। ये मतलब शुरुआत में इस प्रकार की स्थिति होती है, और मेरे स्वयं के साथ भी थी। और मैं और भी, मतलब कई साधक मित्र थे, वहां पे भी मैं ऐसे ही बात देखता था। लेकिन हाँ, जब अब एक कल्याण की बात आई है, तो उसका कल्याण किस बात में है, मैं बस इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि ज, जैसे नवधा भक्ति में एक चीज बोली गई है कि पहली भक्ति संतन कर संगा, कि
यही मतलब संतों का साथ कर लीजिए, संतों का साथ कर लीजिए इन द सेंस, अगर हम इसको ज्ञान मार्ग की दृष्टि से बोले तो ऐसे लोग जो पहले से साक्षी भाव में है, ऐसा कहा जा सकता है, उनके आसपास रहना शुरू कर दीजिए, उनका साथ शुरू कर दीजिए। और यही ये सबसे आसानी से होने वाला कल्याण है। इसके लिए मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, कोई भक्त होने की जरूरत नहीं, कुछ होने की जरूरत नहीं है। बस आप उन लोगों के साथ हैं, इतना ही पर्याप्त हो जाता है। उनकी उनकी बातें, उनकी चर्चा सुनते सुनते, उनसे बात करते करते वो दृष्टि वहां पे चली ही जाती है, और ये अवश्य हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा संभव है कि थोड़ा बहुत समय लग जाए, कि हम्म, जैसे किसी की बौद्धिक क्षमताएं ज्यादा होती हैं, या अ, वो उसकी भी अपनी जीव की अपनी एक यात्रा होती है हमेशा। तो उस यात्रा पे वो उतना शुद्ध हो चुका है वो, और उतने गुण डेवलप हो चुके हैं, या उतने गुण, हाँ बस डेवलप हो चुके हैं, या उतने गुण धारण है, या उसके व्यवहार में साधक के उस उतने गुण आ चुके हैं और शुद्ध है। तो ये हो सकता है किसी के लिए, मतलब इस प्रकार का साथ में अ, वही परिणाम या दृष्टि किसी के 1 महीने में आए, किसी के 3 महीने में, या 6 महीने में आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यदि आप ऐसा कहते हैं ना, अगर आप महफिल में हैं तो ये हो ही जाएगा, बस महफिल मत छोड़िए। जी, मेरा बस यही मनन है इस पे। शायद इसी वजह से हम आपके साथ में रहते हैं, थोड़े बहुत जो है वो प्रकाश पड़ता रहे आपके साथ में। मैं तो स्वयं प्रकाश पुंज के नीचे यहाँ आप लोगों के पास आता हूँ। जी, प्रणाम सभी को। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? जी एसपी जी, इश्यू मतलब कुछ कहना चाह रही है? हाँ, नमस्कार। वो एक्चुअली कुछ लगता है नेटवर्क की परेशानी। नहीं, बात वही है जो कही गई, उसमें कुछ ज़्यादा जोड़ने लायक है नहीं। जो हिमांशु जी ने या अजय जी ने कहा, वैसा ही कुछ है कि जी, ये जो है ना कि साक्षी भाव को कभी-कभी ये कहते हैं कि मिथ्या भाव में रहना। ये मिथ्या भाव और साक्षी भाव, इस पर थोड़ा-सा बस 1 लाइन 2 लाइन अगर कह सकते हैं, अश्विन जी? दोनों एक ही बात है, पर एक मिथ्या भाव का दिखना, वही उसी को कह सकते हैं कि वही साक्षी भाव है। क्योंकि साक्षी भाव सकारात्मक ढंग से यदि हम ढूँढने जाएँगे कि वो क्या है, तो वहाँ पे थोड़ा एक भटकाव हो सकता है कि हम खुद को एक परिभाषा में बांध रहे हैं कि मैं साक्षी हूँ और उस साक्षी को जाना जा रहा है, या ऐसी कोई लक्षण है, ऐसे कुछ प्रभाव हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये साक्षी भाव है। वहाँ पर भी संभावना है कि कुछ मन अपनी एक कल्पना, मान्यताओं को आरोपित कर सकता है जो अभी है उस पर। इसीलिए मिथ्या का दिखना, कि जो भी मैं जान सकता हूँ, वो मिथ्या है। तो एक हो सकता है कुछ वहाँ पे अलग है, पर उसको अलग समझना भी उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है बस वो है, उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि उसमें कुछ जोड़ा ही नहीं जा सकता, आप चाहें तभी जोड़ सकते हैं और आप चाहें तभी कुछ वहाँ से कम नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो दिखता है। तो मिथ्या का दिखना, मिथ्या वो नहीं कि वो नहीं है,
मिथ्या का अर्थ है कि जो है वो वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है या जैसा वो जाना जा रहा है। क्योंकि हमारे जो जानने वाले की पूरी बनावट है, उसके अनुसार वो दिखता है जैसा वो दिख रहा है, जो माध्यम है यदि बीच में कोई। तो इस तरह से देखेंगे तो साक्षी भाव स्वप्रकाशित है, पर ये कहना कि वो स्वप्रकाशित है, ये भी एक धारणा बन जाती है या बन सकती है, यदि हम उसको सकारात्मक रूप से देखते हैं। इसीलिए उसको निषेधात्मक मार्ग कहा गया है कि जो भी जानोगे वो झूठ है, तो उसी को मिथ्या कहा गया। और वहाँ पर आकर के मन सहज रूप से शांत होता है। वो जो पहले भाग-दौड़ थी कि ऐसा करना है, समाप्त हो जाते हैं। जब आवश्यकता है मन की, वो उपकरण काम करता है और जब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो अपनी जगह एक कोने में बैठ जाता है। ऐसा कुछ है शायद। जी। जी यशवंत जी, बहुत आभार। ये दूसरे विषय पे एक बार बस आपका मनन आ जाता, आज की चर्चा का जो दूसरा विषय था। प्रेम की तलाश का अंत क्या है और कैसे होता है? क्या ये कहना सही होगा कि अस्तित्व का तत्व प्रेम है? कैसे जब हम कहेंगे तो फिर कोई विधि आ गई, कुछ ऐसा आ गया जो प्रेम से भी अधिक है या अलग है, तो वो बात ही थोड़ा-सा ठीक नहीं है। वहीं पे छोड़ दें उसको कि प्रेम की तलाश का अंत है जब हम देखते हैं कि प्रेम क्या नहीं है। नहीं है, जो भय है वो प्रेम नहीं है। बस इन दोनों चीज़ों को भी यदि हम हटा दें, तो फिर हम प्रेम को परिभाषित नहीं कर पाएँगे। तो फिर वो उसकी जो तलाश है वो उसका अंत है वहाँ पर, कि जो सहज ही है। अब ये जो सहज संबंध है प्रकृति से शरीर का, इसमें प्रेम बह रहा है। इसमें कुछ करना थोड़ी है प्रेम को बहाने के लिए या प्रेम को प्रकट करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रेम की तलाश है वही एक अवरोध है, वही उसको बाधित कर देता है जो प्रेम है। तो प्रेम की तलाश का अंत एक सहज बात है, जहाँ पे प्रेम क्या नहीं है उसका दिख जाना। कैसे छोड़ देना चाहिए कि कैसे है, क्योंकि कैसे में फिर हम कुछ करने के लिए बने हैं और जब तक हम बने हैं, जब तक 2 हैं, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए वो कबीर साहब की जो वाणी है वो बड़ी सुंदर है। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नहीं। इस तरीके से जानेंगे तो शायद वो कैसे वाली बात जो है ना, जो तरीका है, कोई तरीका है नहीं। किस तरीके से आप जानेंगे कि अद्वैत है? कोई तरीका नहीं। क्या ये कहना सही होगा कि अस्तित्व का तत्व प्रेम है? अस्तित्व का तत्व प्रेम है, ये बात किस विधि से जानी जा रही है, किस ढंग से जानी जा रही है और कौन है जो इसको जान रहा है? तो वो बस ये है कि वहाँ 2 नहीं है, इतना कह के छोड़ दिया जाता है। तो जो पाया जाता है वो तत्व है या वही अस्तित्व है। ऐसे भी उसको देख सकते हैं। जी। जी, बहुत आभार अश्विन जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा। जी, और कोई साधक अपने भाव रखना चाहते हैं, पहला या दूसरा, किसी भी विषय पर? प्रणाम गुरुदेव को, प्रणाम गुरुक्षेत्र को। अश्विन जी के चरणों में एक साहिब की वाणी कहूंगा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, अष्ट पहर पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। तो प्रेम के लिए क्या कहा है, जो आपके साथ 24 घंटा रहता है, उसकी तरफ उसके लिए कोई प्रूफ और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वही है जो सर्वव्यापक है और उसी में सब खेल खेले जा रहे हैं। प्रणाम आप सभी लोगों को, धन्यवाद।
उन्होंने बहुत अच्छा कहा। जी, अब वो कुछ ज्यादा शब्द रहे नहीं है। जी प्रणाम जी। जी, प्रणाम। ठीक है, तो वही है कि ये काव्यात्मक तरीके से बातें हैं, और एक जब ये भाषा आती है, जब ये शब्दावली इस प्रकार की आती है, तो जैसे कहते हैं ना कि रस की व्याख्या जो है, रस को जो है रसिक ही बता सकते हैं। तो अगर ये प्रेम, अगर कोई रस है, तो इस रस को जो है, जो रसिक है, उन्हीं से सुनते हैं। जी हिमांशु जी, कुछ कह सकते हैं दूसरे विषय पे आज की? कि वैसे तो सभी कुछ कह दिया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि दृष्टिकोण थोड़ा-सा अलग होते हैं और बात प्रेम की है, तो ये तो जितनी धाराओं से निकलेगा उतने प्रकार का होगा। प्रेम की तलाश का अंत क्या है? प्रेम की तलाश ही प्रेम है। प्रेम की तलाश, क्या वो प्रेम नहीं है? वो तलाश भी तो प्रेम है। तो क्या उसका अंत संभव है? तो मुझे नहीं दिखता कि उसका अंत संभव है। प्रेम की तलाश, वो जीव का मार्ग ही प्रेम है। जीव का चलना ही प्रेम है। अनुभवों का घटना ही प्रेम है। वो प्रेम ही वो शक्ति है जो संचरित होती है जीव में। तो क्या प्रेम की तलाश का अंत अर्थात सब कुछ शून्य हो जाना, अनुभव ना होना, कोई मार्ग ना होना, कहीं पर कोई गति ना होना, क्या ये संभव है? तो ये संभव नहीं दिखता। तो प्रेम क्या है? प्रेम अस्तित्व की वो शक्ति जो गति प्रदान करती है। क्यों है ये गति? वो कारण, वो प्रेम ही है। अब यदि व्यवहारिक तौर पर कोई कहे कि मुझ में तो क्रोध है, क्या ये भी प्रेम है? तो हाँ, ये भी प्रेम है कि क्रोध का मूल भी तो प्रेम है। ये क्रोध भी की जड़ में भी तो प्रेम है। दो लोग लड़ रहे हैं तो उनमें भी तो प्रेम है। वो भी तो प्रेम से ही उपज रहा है। कहाँ पर प्रेम नहीं दिखता? कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी घटना है जिसके आधार में प्रेम ना हो? भले ही आरोपण कहीं भी हो सकता है। किसी का प्रेम कहीं आरोपित है, कुछ कहीं आरोपित हो रहा है, लेकिन मूल में प्रेम ही है। तो तलाश का अंत क्या है? तो तलाश ही प्रेम है, और ये तलाश भी सदैव रहने वाली है, क्योंकि जीव की यात्रा नित्य है, अनुभव नित्य है, तो ये प्रेम भी नित्य है। और कैसा होता है? तो हमने तो तलाश को ही नकार दिया। कैसे? संभव नहीं है कि प्रेम का अंत हो जाए और प्रेम की तलाश का अंत हो जाए। ये जीवंतता, जीवन, ये सभी प्रेम है, और ये अंतहीन है, क्योंकि स्वप्न है, और ये स्वप्न ही प्रेम है, ये लीला ही प्रेम है। ये लीला प्रेम नहीं होती तो क्यों घटती? ये प्रेम ही तो है। क्या ये कहना सही होगा कि अस्तित्व का तत्व प्रेम है? नहीं। तत्व अनुभव करता है। तत्व अस्तित्व स्वयं है। लेकिन उसका स्वभाव प्रेम है। अस्तित्व का स्वभाव प्रेम है। अनुभवकर्ता का स्वभाव प्रेम है। तो इतना ही कह सकते हैं। धन्यवाद। जी, आज जी, जी। ये है प्रेम, जब शब्द आता है तो एक रस की तरह ही है। तो इसीलिए रसिकों की वाणी जो है, तो ज्ञान मार्ग में आप जैसे रसिक हैं, तो फिर संभावना बनी है, तो इसीलिए उस वाणी का जो है वो प्राप्त किया जा रहा है, रस जो है। जी अजय जी, प्रभु कुछ कहिए, तो शब्द इस प्रेम पर। हम प्रेम की बात होगी तो मतलब मैं फिर
वैसा नहीं बता पाऊंगा मैं कि मतलब लॉजिक्स नहीं होंगे उसमें। आमतौर पे कई जगह मैंने एक वर्णन पढ़ा था जो कि मुझे एकदम सही लगता है कि मेरा यहाँ होना ही प्रेम का परिणाम है, और ये मेरा स्वयं से प्रेम है, इसीलिए यहाँ पे मैं हूँ। और ये जो पूरा संसार है, ये ये मतलब प्रेम के कारण ही संभव है। और कोई इसकी वजह नहीं है। मतलब जैसा पहले बोला गया कि ये स्वतः ही एक प्रवाह है, और ये है बस इसीलिए इसीलिए हैं, और बिना इसके मतलब यहाँ पे रहना भी संभव नहीं है। मतलब ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये वजह है, लेकिन इसी वजह से मतलब सब कुछ है। मेरा होना भी मतलब अपने आप में ही प्रेम है। मैं प्रेम के विषय में इतना बोल नहीं पाता, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी जी, ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई जो इस प्रेम के विषय में बता सके? जी प्रणाम, आपकी सभी को जगह। प्रणाम। जी, जी। ये कृष्ण के साथी थे उद्धव, और इधर गोपियां जो है व्याकुल थी विरह में कृष्ण के। तो कृष्ण बोले कि वहां पे जो है गोपियां हमारे प्रेम विरह में जो है जल रही हैं। तो उद्धव बोले मैं उनको जो है कि ज्ञान और भक्ति का जो है वैराग्य का पाठ पढ़ा के आ जाता हूँ, उसमें क्या बात है। तो आए और गोपियों को जो है समझाने लगे। तो गोपियां कहने लगी ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। मतलब प्रेम के अलावा हमारे हम न पूजा कर सकते हैं, न वंदना कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। तो प्रेम की बात जहाँ आ जाती है वहां प्रेम ही प्रेम है, उसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। और प्रेम रस में जैसा आप बोल रहे हैं कि प्रेम रस में सराबोर हो जाने के बाद जो है कुछ शब्द ही नहीं रहता है, बस उसका आनंद लिया जा सकता है और उस आनंद में रहा जा सकता है। और वो जो है एकता में ही है, दो लोगों में प्रेम प्रेम नहीं है। जी हाँ सत्री, बस इतना। जी जी, वाह। मधु जी, वाणी जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी जी वाणी जी। प्रणाम सभी को। जी मेरी आवाज आ प्रणाम। रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। जी जी। आत्म प्रकाश जी ने मतलब कि अंदर की बात निकाल दी है ना। कृष्ण की बात करके बोलने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। जी जी हमारी जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी जी प्रणाम प्रणाम। वही बात है ना। और बहुत सुंदर वही ये भजन याद आ गया आपके बोलने से कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है ना। तो बिल्कुल सबसे महंगी चीज है ये आशिकी। और किसकी आशिकी? कृष्ण की, यानी कि किसकी? स्वयं की। कृष्ण में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जब मैं कृष्ण हो गई तो अब प्रेम है ना। मैं है, मैं नहीं है अब बस कृष्ण है ना। तो वही अनुभव करता और अनुभव वाली बात आ जाती है ना। तो जी वही है प्रेम, कृष्ण है प्रेम, मैं तो हूँ नहीं। तो अब प्रेम किससे करूँ, है ना। तो बस है, प्रेम भी है बस। जी आदि तो जितना ही बोलना चाहूंगी। जी, तो यही है, रस है तो रसिकों की वाणी। जी मधु जी, कुछ कह सकती है? इस बात पर
एक वाक्य मैं भी कहना चाहता हूँ, अभी जो जी चर्चा चल रही है। देखिए, जी जी हिमांशु जी। गोपियों का प्रेम तो सबको दिखाई दिया, लेकिन ऊधो का प्रेम नहीं दिखाई दिया। वो किस कारण गए? वो ज्ञान मार्गी का प्रेम देखिए ना, वो क्यों सर पटक रहे हैं वहां? क्या उसके पीछे प्रेम नहीं है? वो ज्ञान मार्गी का प्रेम है, वो भी प्रेम है, और वो प्रेम सबको नहीं दिखाई देता। अशित प्रेम नहीं है, उसके लिए तो ज्ञान मार्गी होनी पड़ेगी, फिर ऊधो का प्रेम दिखाई देगा। जी। जी बिल्कुल, साधुवाद साधुवाद। उद्धव का प्रेम तो ऐसा है कि वो कृष्ण की तरह दिखते भी थे, है ना? बिल्कुल, उनका चलना, उनकी माँ भी नहीं पहचान पाती थी जल्दी कि मतलब कि कौन आ रहा है ना? दूर से देखने से कृष्ण, लेकिन गोपियाँ तो पहचान गई ना, ये कृष्ण नहीं है। इतना सुंदर बिल्कुल, प्रेम। लेकिन वो गुरु का प्रेम है। वो ऊधो गुरु बन के गए ना, प्रेम प्रेम वश ही तो गए वो। हाँ, बिल्कुल। वो देखिए, प्रेम वश प्रेम गए वो में भी। कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रेम बस होता है ना? वो तो मैं जब आता है ना तब कह देता है कि प्रेम मेरा बड़ा या उसका बड़ा, प्रेम बड़ा या छोटा, प्रेम बस एक ही है मेरे दृष्टिकोण में, है ना? चाहे ज्ञान मार्गी हो चाहे गोपी हो। और यहाँ पे आके ज्ञान मार्गी और गोपी दोनों का अंत हो जाता है कि बस कृष्ण है ना? चाहे ज्ञान मार्गी के लिए हो चाहे गोपी के लिए हो, कृष्ण बस है, बात खत्म। जी। और जब ऐसी चर्चाएं होती है तो बातें करने में अलग ही एक रस मिलता है, और पता नहीं क्यों अंदर से एक आनंद का जो होता है ना उद्भव होता है। जी हिमांशु जी। और यदि यदि गोपियां ज्ञान मार्गी होती तो उन्हें भेद नहीं होता फिर कृष्ण में और उद्धव में। जी। एक गोपी, यहाँ सब गोपियां ही तो है जो ज्ञान मार्गी बने हुए हैं, कौन गोपी नहीं है बताइए मुझे? मुझे तो सारे गोपियां ही नजर आती हैं, चाहे हिमांशु के रूप में हो, चाहे कमलेश के रूप में हो, चाहे मधु के रूप में, चाहे आत्म प्रकाश आदि तत्व के रूप में, अजय के रूप में, सब मुझे गोपियां ही नजर आती है। और सब मुझे उद्धव ही लगते हैं। कभी उद्धव की तरह बातें करते हैं, कभी गोपियों की तरह प्रेम दर्शाते हैं, तो मुझे तो कोई भेद लगता नहीं। जी अच्छा, एक जी बात मैं यहाँ पे अभी अभी आया, एक विचार अभी अभी आया, क्या गुरु के लिए आप सब और मैं गोपियां नहीं है क्या? गोपियों की तरह कृष्ण जैसे थे वैसे फीलिंग हमारे मन में कृष्ण के लिए जैसे गोपियों के मन में था वैसे गुरु के लिए नहीं है क्या? एक बार ये प्रश्न पूछने से उत्तर निकल के आ जाएगा कि क्या हम गोपियां नहीं है क्या? और ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं तो जो भी है। तो यहाँ पे ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। जी। नहीं, जी ऐसा ही है। ये संगम है, ज्ञान और भक्ति का संगम। जी जी जी, बहुत सुंदर। चलिए, अब इस प्रेम की रस में जो है एक और सुनते हैं। जी कृष्ण प्रिया जी, कुछ कहिए, कृष्ण की चर्चा भी चलिए। हाँ, प्रणाम सभी को, प्रणाम आदि सच्ची। प्रेम की बात है तो ऐसे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती है, मगर प्रेम की बात है तो स्वतः मन में कुछ धारणाएं आ गई हैं तो फिर रहा नहीं गया, प्रेम से ओत-प्रोत हो गया मन। तो प्रेम जो है ना, प्रेम है तो बस प्रेम ही है, ना हम है ना वो है। तो गुरु की बात हो गई ना, तो गुरु जो जब गुरु से प्रेम जब होता है ना, तो गुरु जो होता है तो गुरु में भी दो होते ही नहीं है। गुरु भी जब प्रेम होता है तो भेद ही खत्म हो जाता है। ना तो गुरु है, ना तो हम आ, उनके शिष्य हैं। बस जो है सो है। प्रेम में भी वही है, जो है सो है। ना प्रेम में कुछ बदला जा सकता है, ना कुछ जोड़ा जा सकता है। प्रेम जब राधा का वर्णन होता है या मीरा का वर्णन होता है, तो मीरा का एक भजन मुझे याद आ गया।
जो बोलती है प्रेम की माला जपते जपते आप हुई मैं शाम, सांसों की माला में सिमरू में कृष्णा नाम। तो वही बोलते हैं, जब प्रेम होता है ना तो बोलते हैं कि प्रेम करते करते कब हम कृष्ण हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, इस बहाव में बह जाते हैं। मेरे और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं रहता है, जैसे अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई अंतर नहीं रहता है, बस होना मात्र है ज्ञान मार्गियों की दृष्टि से, और प्रेमियों की दृष्टि से बस प्रेम होता है। तो ना प्रेम में कोई अंतर नहीं, ना कृष्ण भी हम ही हैं, गोपी भी हम ही। बस ये इतना ही मेरा मनन था। प्रणाम सभी को। रस की चर्चा हो तो बस यही है, रस ही रसाता है, रस ही बहता है। और कोई अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं अभी जो चर्चाएं चल रही है इसके ऊपर? जी। प्रेम की तलाश सबसे जो है ना, बहुत कितने सुंदर तरीके से आप लोगों ने कहा। और वही बात है कि कृष्ण बिना प्रेम के कैसे होंगे? तो जैसे शिव बिना शक्ति के होते हैं, जैसे नारायण बिना लक्ष्मी के होते हैं, जैसे अस्तित्व जो है वो उसकी बात ही जिसे कहते हैं ना कि कल्पना तक जो है वो संभव नहीं हो सकती। प्रेम की तलाश करने के लिए, ये तलाश प्रेम है, इस तलाश को करने वाला प्रेम है। और अंत में जो है, जो मिलना है, जो खोना है, प्रेम मिलता भी है और प्रेम खो भी जाता है। काव्यात्मक तरीके से जिसे कह सकते हैं, कैसा होता है ये बताने के लिए वाणी कहाँ रहती है? इसकी बताने के लिए वो बुद्धि होनी चाहिए, वो निर्णय लेने के लिए वो कुछ ना कुछ जो है वो वहां पर होना चाहिए, जो निर्णय ले सके, जो वहां पर बता सके। ये बस बहाव है जो बहता है। प्रेम जिसे कहते हैं ना कि ये किया नहीं जाता, ये हो जाता है। तो ये जब होता है, जिसे कहते हैं कि अस्तित्व जो है, जैसे कहते हैं कि ये सारा का सारा दृश्य, अगर दृष्टा को प्रेम कहो तो ये दृश्य जो है उस प्रेम की अभिव्यक्ति है। आएगी नहीं, जैसे परमिशन लेगी। जी, क्या एक करेगी? मिनट, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर दृष्टा को अगर हम प्रेम कहें तो दृश्य जो है उस प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति है। अगर आपका होना, अगर वो प्रेम होना है, तो फिर इसके अतिरिक्त बाकी सब भी जो है, अगर कुछ भी है प्रेम के अलग, जो है प्रेम से अलग कोई दूसरी बात यहाँ पर नहीं होती। प्रेम की चर्चा में बस सुनता भी प्रेम ही है, जो सुना जा रहा है वो भी प्रेम ही सुना जा रहा है। और सुनते सुनते जहाँ स्पर्श है, जो बात है, वो बस प्रेम की धारा का ही स्पर्श होता है। इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये समझने वाली बात भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक बारिश की बूंद जब बरसती है आसमान से, तो वो उसका जो प्रेम है, उसकी एक यात्रा जो शुरू होती है, सागर हो जाने की यात्रा। आसमान से आती तो है वो बूंद सागर हो जाने के लिए, लेकिन इस बूंद का जो प्रेम है, उस प्रेम को देख कर के ये सागर भी सिमट जाता है उस बूंद में, और वो बूंद हो जाता है। तो बूंद का सागर हो जाना तो समझ में आ सकता है, लेकिन सागर का बूंद हो जाना, ये समझने की बात नहीं है, ये हो जाने की बात है। तो वही बात है, चाहे वो गोपियां हो जो कृष्ण के प्रेम में कृष्ण ही हो गए। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें दिखता कहाँ था कुछ? कृष्ण ही जब उनकी हर नस नस में समाये थे। तो वही है वो, बस अभिव्यक्ति है वो सारा का सारा। इसको इतनी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बताया गया। तो जब बताएंगे तो द्वैत ही बताएंगे, तो समझाएंगे तो द्वैत ही समझाएंगे। वास्तव में उद्धव में वो कृष्ण ना देख रही थी, उन्हें कृष्ण दिख नहीं रहे थे, ऐसा संभव ही नहीं था। कृष्ण के अतिरिक्त वो देखते ही नहीं थे, कृष्ण के अतिरिक्त उनकी, वो कुछ कहती भी थी तो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं कहती थी। वो प्रेम बस है। अभी जिस इसी क्षण जो है, अगर हम ठीक है, अगर ज्ञान मार्गी है,
या फिर जैसे भी ज्ञान मार्ग भी जो है वो बात प्रेम के बिना जो है ये भी बात नहीं है। अगर कहते हैं कि प्रेम मार्ग कुछ अलग मार्ग है, कुछ विशेष प्रकार का प्रेमियों का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कुछ इस प्रकार का है, और ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से जो है ये चीज वैसी नहीं है। प्रेम मार्ग जैसे कह सकते हैं कि ये भी बाकी जो है अन्य प्रेम जो है वो तो स्वरूपों में बन सकता है। जहाँ प्रेम जो है वो स्वरूप में बंध जाए, वहां स्वरूप तक सीमित हो जाए, किसी रूप तक सीमित हो जाए, किसी नाम तक सीमित हो जाए। ज्ञान मार्ग में जिसमें कहते हैं कि यहाँ तो असीम है। ये प्रेम ही है जो यात्रा भी करता है, प्रेम ही है जो यात्री बना रहता है, और प्रेम की ही तलाश में रहता है, तो अंततः वो प्रेम ही हो जाता है। तो ये असीम जिसे कहते हैं ये सीमित प्रेम नहीं है, ये असीम का प्रेम असीम के लिए, और वही जो है वो सीमाओं में नहीं बनता। वास्तविक प्रेम मार्ग जिसे कहा जा सकता है, और वैसे काव्यात्मक तरीके से ये कहना सुनना कि अस्तित्व का तत्व प्रेम है, या अस्तित्व का तत्व है कुछ ऐसा जो अनुभव करता है, और ये कुछ ऐसा है कि बाकी जो उसका स्वभाव प्रेम है। यहाँ पर भी जो है किसी प्रकार का वो स्वभाव गुण इन सब से परे वो प्रेम ही है। प्रेम के अतिरिक्त जो है कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। अगर प्रेम में ही वो शांति जिसे कहते हैं कि अनुभव करता भी तो एक नाम ही है, बाकी साक्षी भी नाम, आत्मन भी, दृष्टा भी, अलग अलग प्रकार से संतों ने अलग अलग पुकारा होगा इसको, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो प्रेम के अतिरिक्त कुछ बताते ही नहीं है। मेरा होना प्रेम है, मेरा जिसे कहते हैं ना कि प्रेम के ही ऊपर पर प्रेम ही प्रकाशित हो रहा है। ये प्रेम की ही अभिव्यक्तियां है, ये सारा का सारा दृश्य संसार प्रेम से भिन्न कुछ हो भी नहीं सकता। मैं प्रेम के अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं। मैं कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त कुछ देखता नहीं। तो जैसे ही कहते हैं कृष्ण की अगर कुछ प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति अगर होती, तो वो अभिव्यक्ति जो है वो राधा होती, उसकी प्रेम की अभिव्यक्ति। गोपियों के प्रेम की अभिव्यक्ति कृष्ण थी। एक वहां पर एक दृश्य आया, एक सीमा आई, यहाँ वही जो है, और राधा सीमित नहीं है, असीम जिसे कह सकते हैं। हर कण कण में जो है वो प्रेम जब दिखाई देना शुरू होता है, बहना शुरू होता है। उसी प्रकार से एक ज्ञान मार्गी जिसे कहते हैं जहाँ ज्ञान का नाश हुआ, वहां पर अब फिर कहाँ वो प्रेम दिखाई देगा? ये सारा का सारा दृश्य प्रेम के अतिरिक्त कुछ और बात थोड़ी हो सकती है। प्रेम ही तो बहता है, हर कण कण में प्रेम ही जीता है। हर कण कण से जो आवाज आती है वो प्रेम के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं होती है। तो वही है, इसे प्रेम से बस जाना जा सकता है, और ये जानना ना जानना बस प्रेम के अतिरिक्त, और बस इसके अतिरिक्त कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जी, ये प्रवाह है बस। और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा में? जी, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।